अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो है शाम के 6 बजने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ रमज़ान चल रहा है हेयर इन पाकिस्तान। और थर्सडे का जो डे चल रहा था 19 ऑफ फेब का जो है टाइम है, 6 बजने वाले हैं। और अफ्तारी का भी यहाँ पे वक्त होता जा रहा है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को कुछ मार्केट अपडेट्स देता जाऊँ। सबसे पहले कुछ न्यूज़ वगैरह की आप लोगों को जो है वो बताता जाऊँ कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो आज की अगर टॉप की न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि बिटकॉइन शेक्स ऑफ यूएस सेशन लॉसेज एज ट्रम्प सेज यूएस ट्रेड डेफिसिट कट बाय 78%। ठीक है, बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वॉलेटाइल रहा है, बट उसने रिकवरी की थी ड्यूरिंग यूएस सेशन के। प्राइस जो है 65.9 के तक गई थी, 67 के जो है वो तक भी आई है। उसके बाद जो है मार्केट ने रिएक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पे कि यूएस ट्रेड डेफिसिट जो है वो कट हो जाएगा बाय 78%। मार्केट फोकस इज़ नॉट द क्लेम इटसेल्फ, बट टैरिफ जो है वो मेन फोकस है, क्योंकि टैरिफ जब बढ़ेंगे तो हायर इन्फ्लेशन होगी, हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। हायर रेट्स का मतलब है स्ट्रॉन्गर डॉलर, और जिसकी वजह से कि प्रेशर रहेगा रिस्क एसेट्स पे और बीटीसी के लिए, जो कि मेरी सिचुएशन बन सकती है। दूसरी न्यूज़ की बात करूँ, कॉइनबेस लेट्स एक्सआरपी, आडा एंड डॉज कॉइन होल्डर्स बोरो अप टू 1 लाख USDT विदाउट $US विदाउट सेलिंग। ठीक है, कॉइनबेस जो है अपने जो यूज़र्स को है वो बोरो की ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग 1 लाख USDC के अंदर जो है वो बोरो कर सकते हो विदाउट सेलिंग द क्रिप्टो। यूज़र्स यूज़ XRP, ADA एंड डॉज एज कोलेट्रल वी डिफाई प्रोटोकॉल मॉर्फो। और इन्वेस्टर कैन गेट लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी भी हासिल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर लॉन्ग टर्म पोजीशंस। रिस्क इसका ये है कि लिक्विडेशन हो सकती है इफ़ कोलेट्रल वैल्यू फॉल्स। और ये अगर देखा जाए तो बुलिश हो सकता है क्रिप्टो अडॉप्शन के यूटिलिटी के लिए भी, और इनकरेज करता है ये होल्डिंग को इंस्टेड ऑफ सेलिंग को, और लेवरेज को भी ऐड किया जाता है जो कि वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज़ कर देती है। थर्ड न्यूज़ की बात करूँ, WLFI सर्ज 10% आफ्टर एपेक्स स्टेबल कॉइन डील आउट परफॉर्मिंग BTC एंड ईथ। ठीक है, WLFI टोकन है उसने 10% का राइज़ लिया जब आफ्टर एपेक्स स्टेबल कॉइन की पार्टनरशिप हुई है। उसने BTC और ईथ को भी आउट परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और इट शोज़ द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन स्टेबल कॉइन। ये स्टेबल कॉइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो कर रहा है, और इकोसिस्टम और ग्रोथ नैरेटिव को भी जो है वो प्रमोट कर रहा है। और इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिटल इज़ रोटेटिंग इनटू द स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन। स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और सिलेक्ट ऑल्ट कॉइन जो है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाकी कॉइन्स के निस्बत, चाहे मार्केट वीक भी चल रही हो। लास्ट न्यूज़ है कि ईथर XRP सोलाना स्लाइड इन क्रिप्टो रिट्रीट डिस्पाइट टेक लेट लिफ्ट इन एशिया स्टॉक्स। की पॉइंट इसके हैं कि ईथ हो गया, XRP हो गया और सोल हो गया, वो डिक्लाइन कर रहे हैं ड्यूरिंग क्रिप्टो मार्केट पुल बैक। दिस हैपेंड व्हेन एशियन टेक स्टॉक्स वर राइजिंग। जब एशियन टेक स्टॉक्स राइज कर रहे थे तब ये फॉल कर रहे थे। ये शो कर रहा है कि क्रिप्टो जो है वो फुली फॉलो नहीं करी स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ को। इसका मतलब है कि क्रिप्टो सेंटीमेंट जो है अभी भी वीक है, ऑल्ट कॉइन्स अभी भी प्रेशर है BTC को अगर मुकाबले में, और मार्केट जो है अभी भी कॉशियस है डिस्पाइट पॉजिटिव इक्विटी सिग्नल्स। मार्केट फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुई है। ये तो अगर देखा जाए तो एट द एंड मैं आपको बताऊँगा कि इस न्यूज़ का क्रक्स जो है कि मैक्रोज जो है रेट्स, डॉलर, टैरिफ अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं BTC के डायरेक्शन को। मार्केट जो है अभी स्ट्रांगली बुलिश नहीं हुई, फ्रेजिल रिकवरी है। कॉइनबेस जो है वो लैंडिंग जो दे रहा है ये लॉन्ग टर्म बुलिश अडॉप्शन सिग्नल हो सकता है, और ऑल्ट कॉइन जो है वो टोटली वीक हो चुके हुए हैं ओवरऑल। बट सिलेक्टिव टोकन जो है जिस तरह WLFI टोकन हो गया वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, और मार्केट सेंटर्स जो सेंटीमेंट है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। अब बाकी मार्केट अपडेट्स की बात की जाए, स्ट्रीम मार्केट कैप जो है 2.29 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है, जिसमें 1.26% का जो है वो डिक्लाइन हुआ है। और फियर एंड ग्रेड इंडेक्स की बात की जाए तो 11 पे हम अभी तक एक्सट्रीम फियर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है मार्केट के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया जो कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। एवरेज क्रिप्टो RSI की बात की जाए तो स्टिल सोल्ड के अंदर हम जो है इस टाइम बैठे हुए हैं 40.25 पे एवरेज क्रिप्टो RSI जा रही है। कुछ सिलेक्टिव ऑल्ट कॉइन टॉप कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले BTC की हालात वाक़यात की बात करता हूँ। इस टाइम $66,500 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी 24 परफॉर्मेंस में 8% का डिक्लाइन आया हुआ है, जबकि 70 के परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 2% का डिक्लाइन आया हुआ है। इथेरियम $2,000 से नीचे जा चुका हुआ है, $1950 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.75% के साथ रेट के अंदर 24 परफॉर्मेंस में जा रहा है, जबकि 70 की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1.79% के साथ रेट के अंदर जा रहा है। XRP $1.4 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी अच्छा खासा क्रैश ले चुका हुआ है। 24 परफॉर्मेंस इसकी स्लाइडली रेड में जा रही है, 4% का क्रैश ले चुका हुआ है, और 0.9% के
के साथ स्लाइडली ग्रीन में जा रहा है 70 की परफॉर्मेंस की बात की जाए। दोस्तों जिन ऑल्ट कॉइन्स का मैं आप लोगों के साथ आज एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उनके अंदर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ फ्लेयर कॉइन की। FLR जो टॉप 63 पे रैंक करता है, इसकी बात करें तो 0.009271 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5% का जो है वो रेड के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 70 परफॉर्मेंस में भी 3.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। आज उसके कुछ की एरियाज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सेकेंडली रेंडर कॉइन RENDER $1.39 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 3.62% का क्रैश ले चुका हुआ है, जबकि 70 की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 6.11% के साथ स्लाइडली ग्रीन में जा रहा है। तो आज इन दो कॉइन्स का भी आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करता हूँ। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइफर एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ, और ये मैं आप लोगों के साथ BTC का चार्ट खोल के बैठ के हूँ वीकली के लिहाज से। वीकली के ऊपर दोस्तों आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो आप लोग ये देखिए कि मार्केट की जो लूजिंग स्ट्रीक है वो नॉन स्टॉप चलती जा रही है। और आप लोग ये देखिए कि जनवरी के मिड से लेके 1 2 3 4 और ये 5th वीक होगा जो हम रेड के अंदर क्लोज़ करने वाले हैं, जिसके प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। और मार्केट साइफर इंडिकेटर पे वीकली के ऊपर बात करूँ तो मार्केट साइफर से मनी फ्लो भी ग्रीन से रेड के अंदर क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म बियर मार्केट कंटिन्यूएशन का ट्रेंड हमें शो करता है। और मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम अपना लूज़ कर चुकी हुई है। कोई भी अच्छी रैली में इस टाइम BTC में आता हुआ नहीं देख रहा, तो वीकली तो बहुत ज़्यादा मुझे बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ अगर आप लोगों के 3 डे के चार्ट की भी बात करता जाऊँ दोस्तों, 3 डे के चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखाता जाता हूँ सिचुएशन। हम मार्केट के अंदर रेंज बाउंड हो चुके हैं 60 के से 70 के की एक रेंज है, जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रहा था कि हम इस रेंज बाउंड हो सकते हैं अगर यहाँ से सीधा BTC जो है वो गिरता है, गिरावट का शिकार होता है। तो आप लोग ये देखिए कि हमने बड़ा एग्रेसिवली जब से फॉल लिया 60 के से, तो हम 60 से 70 के दरमियान जो है वो ट्रेड करता हुआ BTC को देख पा रहे हैं। और मार्केट साइफर की भी बात करूं, अलबत्ता मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोई RSI नीचे की तरफ कर्व कर रही है और ग्रीन डॉट मार्केट में प्रिंट हुआ हुआ है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग क्वाइट बुलिश और BTC, और मतलब कोई भी ख़ास किस्म की जो है वो रैली में आता हुआ इस टाइम 3 डे के चार्ट के ऊपर BTC को नहीं देख रहा। और साथ ही अगर आप लोगों के डेली के चार्ट की बात करूं BTC को लेके दोस्तों, तो आप लोग ये देखिए कि ये 67,200-300 वाला एरिया जो था ना, ये पिछली मैंने पुरानी रेंज ड्रॉ की थी, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। और 63 के भी एक जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है दोस्तों। तो डेली के चार्ट की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि RSI भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रही है, मनी फ्लो मार्केट से निकल रहा है, वीवा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो डेली इंतहाई में बेरिश हो चुका हूँ देख के BTC को। और डेली के ऊपर अगर आप लोगों से बात करूँ तो सीधा मैं इसको जो है वो कुछ अगर निचले वाले टारगेट्स की बात करूँ जहाँ पे मैं इसको जो है फॉल लेता हुआ देख रहा हूँ, तो दोस्तों अगर उन कुछ एरियाज़ की आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ तो ये लोकल फिब लेवल्स कुछ मैंने पुल किए हैं, जो इसने रिसेंट लो बना के हाई बनाया था। तो उसके जो फिब लेवल बनते हैं वो आप लोग कह लें कि 618 और 65 का लेवल जो बनता है 64,100 से लेकर $64,500 वाला एरिया पर नीचे 886 और 786 का फिब लेवल बनता है, जो कि 61,200 से लेकर 62,400 वाला एरिया बनता है। ये तो कुछ लोकल लेवल की बात होगी, हम यहाँ से हो सकता है हायर लो बना के प्राइस यहाँ से बाउंस लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर हमें कोई अच्छी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं मिलती, जिस तरह अब USA की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं कि वो ईरान के ऊपर कभी भी जो है वो हैवी किस्म की स्ट्राइक्स कर सकता है, अटैक कर सकता है, जो कि एक मिडल ईस्ट का एक क्राइसिस जन्म ले सकता है और लॉन्ग टर्म वॉर जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो फिर चीज़ें क्या होंगी कि फिर यहाँ से हम जो है वो लॉन्ग टर्म डंप के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि रिस्क एसेट्स जो है वो फर्दर फॉल लेंगे। गोल्ड और सिल्वर जो है वो लोग उसके अंदर अपना जो है वो पैसा लेके जाएंगे और रिस्क एसेट से पैसा निकाल लेंगे। तो फिर अगर सीधा ये 60K का लेवल सस्टेन नहीं करता था, तो नीचे की जो दो टॉप स्पोर्ट्स हैं वो 54K से लेकर 58K वाला एक हाई लिक्विडिटी जोन बनता है, जिसको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम विक लगाते हैं तो एक अच्छा खासा स्विंग लॉन्ग का एक अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। 54 से 58K वाला रीजन, यहाँ पे आप लोग अपनी स्विंग लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं। और खुदा ना कर अगर 54K से भी नीचे आते हैं तो फाइनल जो है वो स्पोर्ट 49 से 50K वाला लेवल है, जो कि मेक और ब्रेकेट सिचुएशन होती है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर इसको हम होल्ड करेंगे तो यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का बाउंस बैक दोबारा अच्छा खासा आ सकता है। लेकिन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 60K से नीचे हम जाते भी हैं तो 58K से लेकर 54K के दरमियान में एक डिसेंट किस्म का बॉटम और एक बाउंस शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन बन रही है BTC की दोस्तों। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स की भी BTC की आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये अब
स्कैल्पिंग की मैंने एक रेंज बनाई हुई थी जो कि 66,700 से लेके 71K की एक रेंज थी, और ये 90 मिनट का मैंने चार्ट खोला हुआ है। आप लोग ये देखिए कि वो रेंज को भी हम अब नीचे की तरफ जो है वो तोड़े हैं, और ये 65K वाला रीजन जो है रीटेस्ट करने आ रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर 65K से बाउंस हम नहीं लेते तो सीधा सीधा मैं इसको, जो बाकी मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए हैं वहाँ तक भी है रीटेस्ट करने जा सकते हैं। तो 65K का एक फाइनल लेवल है जो हमें फाइनल शॉर्ट टर्म में सपोर्ट दे सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो मैं इसको BTC को एग्रेसिवली 60K तक जो है जाता हुआ जल्द से जल्द देख रहा हूँ। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी BTC को लेकर। और दोस्तों इथेरियम की तो इससे भी बुरी हालत हुई है। वीकली के चार्ट की बार आप लोगों के साथ बात करूँगा तो आप लोग ये देखिए कि कैसे हमने एग्रेसिवली जो है वो फॉल इसके अंदर लिया है इथेरियम के अंदर। और जब से हमने ये रेंज के अंदर हम सकिन हुए हैं जो कि 1320 से लेके ऑलमोस्ट 2020 की रेंज एक बनती है, उसके अंदर हम सेकंड हो चुके हैं। और मार्केट में बिल्कुल भी इथेरियम की स्ट्रेंथ शो नहीं हो रही मुझे। मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। वीवॉप तो चले ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। मनी फ्लो इस द लॉन्गर शो करता है मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड को, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से हम फर्दर जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन लेता हुआ दिखेंगे। इथेरियम को 3 वीकली इज़ लुकिंग क्वाइट बेरिश। 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है। मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकलना शुरू हो चुका है, और इथेरियम जो है वो 2150 को एज अ की सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ बाउंस नहीं ले सका। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अगर हम यहाँ से शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर नीचे वाली जो सपोर्ट हो सकती है शॉर्ट टर्म की वो 1750 से लेके ऑलमोस्ट 1630 वाला एरिया हो सकता है। और उसके बाद 1500 से $1400 वाला एरिया से लेके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 1320 इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट। यहाँ पे फिर इसको टेस्ट करने आ सकते हैं। अगर यहाँ से हम फर्दर जो है फॉल लेते हैं तो अभी जो आसार हैं वो बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुके हैं इथेरियम को लेके, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से फर्दर जो है डंप लेने वाले हैं इथेरियम को। और ऊपर वाले टारगेट्स तभी वैलिडेट होंगे जब $2150 वाले एरिया को जो है ब्रेकआउट करेंगे। तो सीधे सीधे मैं इसको 2500 से लेके ऑलमोस्ट 2800 पर 3100 वाले डॉलर तक भी ऊपर की तरफ शूट आउट लेता हुआ देख सकता हूँ। लेकिन अभी मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है बनता है बेरिश है। दिल्ली के चार्ट भी वो बहुत ज़्यादा बेरी सिचुएशन बन चुकी हुई है। आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकला है, रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा इथेरियम को फर्दर एग्रेसिवली नीचे की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इथेरियम हमें बहुत ज़्यादा क्रैश फर्दर लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और 1700 से 1600 एरियाज़ को हम जल्द से जल्द इथेरियम को विजिट करता हुआ देख सकते हैं। तो आपको कहूँगा कि इथेरियम से अभी बिल्कुल ही दूर है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फ्लेयर FLR पॉइंट की बात करूँ, या मैंने इसकी मैक्रो रेंज खोली हुई है जो कि ऑलमोस्ट 0.01 से लेकर 0.02948 वाली रेंज बनती है। और अगर इस रेंज की परसेंटेज की बात करूँ जो इसका फेयर ट्रेडिंग वैल्यू जोन है वो आप लोग कह लें कि ऑलमोस्ट जो है वो 127% की एक रेंज थी, उसको हमने नीचे की तरफ जो है वो ब्रेक डाउन किया है। तो अब जो है मैं इसको अल्टीमेटली जो इसने अपना लास्ट लो बनाया था ऑलमोस्ट 0.00812 वाला 816 वाला, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम अगर यहाँ पे फ्लेयर को आता हुआ देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग ज़बरदस्त किस्म की फ्लेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा जब यहाँ पे भी लास्ट टाइम गिरा तो यहाँ पे आप लोग देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की रैली दी थी इसने, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का पंप दिया था फ्लेयर ने। और उसके बाद दोबारा जब इस वैल्यू लो पे आया तो फिर इसने ज़बरदस्त पंप दिया, दोबारा वैल्यू लो पे आया तो ज़बरदस्त पंप दिया। हम अल्टीमेटली ये फाइनल स्पोर्ट टेस्ट करने आ रहे हैं फ्लेयर की। और लेकिन अभी क्योंकि फर्दर ये इस स्पोर्ट को क्यों रीटेस्ट करने आ रहा है कि उसकी ये लॉजिक है क्योंकि मार्केट सवर के ऊपर मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकलता जा रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रही है। और ये मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ पे हम फर्दर $0.08 वाले एरिया को रीटेस्ट करने आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की। तो वीकली बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है फ्लेयर को लेकर, 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है। अलबत्ता मनी फ्लो ने ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश की थी, लेकिन वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है और ये कोई खास हमें मोमेंटम शो नहीं कर रहा मनी फ्लो। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फर्दर जो है यहाँ से डिक्लाइन आ सकता है। 0.08 वाला डॉलर वाला एरिया जो की एरिया के आप यहाँ पे जो है वो लिमिट बाय के ऑर्डर लगा सकते हैं। डेली के चार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है फ्लेयर, मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द डेली चार्ट फॉर फ्लेयर एज वेल, सो रिमेन कॉशियस। ज़्यादा ज़्यादा रेंडर पॉइंट की बात करूँगा कि मैंने इसकी मैक्रो रेंज बनाई हुई है वीकली चार्ट के ऊपर जो कि $0.3 से लेकर ऑलमोस्ट $4.2 वाला एरिया बनता है। और ये तकरीबन आप कह लें कि 1100% की एक रेंज बनती है। उस रेंज को अब हमने जब ब्रेक डाउन किया, आप लोग देखें कि इसने जब ऑल्ट कॉइन में 6 अक्टूबर को भी आप लोग देखिए कि जब ये मैसिव क्रैश आया था तो उसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो $0.5 तक $0.5 तक जो था रेंडर जाता हुआ हमें जो दिखाई दिया था। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह वीकली के ऊपर मनी फ्लो निकल रहा है बाकी एसेट से भी और मार्केट जो है बिल्कुल वीक हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि $0.5 वाले एरिया पर हम दोबारा जो है वो आता हुआ देख सकते हैं रेंडर कॉइन को। और 0.5 से $0.33 वाला एरिया एक ऐसा एरिया कि जहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म का DCA कर सकते हैं और रेंडर आपको यहाँ पे अच्छी खासी किस्म की रैलीज जो है वो दे सकते हैं।
तो मैं ये कहूँगा कि भाई वीकली की जो सिचुएशन बन रही है आप बिल्कुल रेंडर से दूर हैं। 3 डे के चार्ट की भी बात करूँगा तो मनी फ्लो निकल रहा है मार्केट से, वीवो नीचे की तरफ जा रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा अपना ट्रैप बचा के बैठें। $0.5 इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर कॉइन। यहाँ पे आप जो है वो अपने ढेर सारे स्पॉट की बाइंग कर सकते हैं और इससे ज़बरदस्त किस्म का अपना पैसा भी कमा सकते हैं। तो 3 डे के चार्ट के ऊपर भी बेरिश है अंडर, और डेली के चार्ट के ऊपर वही सिचुएशन बन गई है जो बाकी कॉइन्स में बन रही है कि मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है, वीवो नीचे की तरफ कव कर रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम फर्दर नीचे की तरफ डिक्लाइन ले सकते हैं और $0.5 से लेकर $0.33 एरिया पे जा सकते हैं, जो कि हमें बेहतरीन किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये कुछ इसके एरियाज़ हो सकते हैं शॉर्ट टर्म सेलिंग टिप जिसकी 1.7 से लेकर ऑलमोस्ट $2.5 तक भी हो सकती हैं, जो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है वो 300 से ऑलमोस्ट 150 से 300% का प्रॉफिट ही दे सकते हैं रेंडर कॉइन। लेकिन आप लोगों को स्मार्टली प्ले करना होगा और अपनी लिमिट ऑर्डर्स लगा के टाइम पे बाइंग और टाइम पे सेलिंग करनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मार्केट ओवरऑल मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा बेरिश हुई है। कोई क्रिप्टो फंडामेंटल अगर पॉजिटिव न्यूज़ भी है वो भी BTC को रैली देने में कोई हेल्प नहीं कर रही, और चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश टोन पे जा रही हैं। और ये बियर मार्केट का साल भी चल रहा है। 4 ईयर के साइकिल की बात करूँ तो इस साल हमने एक बॉटम भी देखना है BTC को, जो मेरे लिहाज से 30 से 40 के दरमियान एक अच्छा डिसेंट बॉटम बन सकता है BTC का। और तब तो आल्ट कॉइन्स की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई होगी और तब आप लोगों के पास मैसिव किस्म की अपॉर्चुनिटी आ गई होगी कि आप लोग जो है अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। तो तब तक अपने ट्रैप बिछा के बैठिए, फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करें और स्पॉट के अंदर जो है वो आप मोस्टली मैं ये कहूँगा फैट करेंसी के अंदर बैठें, ताकि जब ये कॉइन्स फर्दर चीप रेट के ऊपर जाएँ तो आप लोग इनको बाइंग करके लॉन्ग टर्म अपने ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स वहीं से अर्न कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो मार्केट अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।